वायु तत्व, जो हमारे जीवन का सर्वोपरि तत्व है, जिसके बिना हमारे जीवन की कल्पना ही असंभव है। हम भोजन के बिना, पानी के बिना कुछ दिनों तक जिंदा रह सकते हैं, लेकिन वायु के बिना हम कुछ क्षणों से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते। इस प्राकृतिक चिकित्सा में सारे रोग एक ही हैं और उनका निवारण भी एक ही है कि शरीर को भीतर से सफाई की जाए। आजकल कोरोना में जो वैक्सीन लगाई जा रही है, इससे इम्यूनिटी नहीं बढ़ने वाली है, इम्यूनिटी बढ़ेगी सुबह हवा खाने से। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं डॉक्टर विजाता आर्य जी से। डॉक्टर विजाता आर्य, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्ते वंदना जी। डॉक्टर विजाता, पंच तत्वों की सीरीज के अंदर हम आगे का तत्व लेते हैं और वो है हवा। इसके बारे में आपका क्या कहना है? इससे कैसे इलाज किया जा सकता है प्राकृतिक रूप से? हमारा शरीर पंच महाभूतों से बना है और प्राकृतिक चिकित्सक होने के नाते हम किसी भी दवा का, केमिकल का इस्तेमाल शरीर को ठीक करने में नहीं करते। ये पांच तत्व अगर हमारे पास भरपूर रूप से विराजमान है, हमारे पास है, उपलब्ध हैं, तो आप सभी रोगों का इलाज अपने घर में बैठ करके कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे वायु तत्व के बारे में, जो हमारे जीवन का सर्वोपरि तत्व है, जिसके बिना हमारे जीवन की कल्पना ही असंभव है। हम भोजन के बिना, पानी के बिना कुछ दिनों तक जिंदा रह सकते हैं, लेकिन वायु के बिना हम कुछ क्षणों से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते। इसलिए सबसे ज्यादा जो हमारा मेन फूड है वो है वायु या हवा। वायु दूजा तत्व है, प्रातः काल उठ ले, नंगे तन पर झोंक के लगत कष्ट हर ले। लगत कष्ट हर ले, खून को साफ बनावे, 100 दवा और 1 हवा कर सत्य दिखावे। करना प्राणायाम सीख सब गुरु से लेना, फुफ्फुस के सब रोग मिटा कुछ दिन में देना। मनोरंजन व्यायाम सैर नित करिए थोड़ा, हसमुख रहे स्वभाव बने ना फुंसी फोड़ा। वायु तत्व लेने का जो सबसे बढ़िया समय है वो है प्रातः काल का। किसी भी रोग से पीड़ित हैं आप, कोई भी रोग है आपका, क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा में सारे रोग एक ही हैं और उनका निवारण भी एक ही है कि शरीर को भीतर से सफाई की जाए और इन पंच तत्वों का हमें ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाए। आप सुबह जल्दी उठ जाइए, उठने के बाद जंगल की तरफ, जहां आपको भरपूर ऑक्सीजन मिले, प्राण वायु मिले, ऐसी जगह पे टहलने निकल जाइए। एक डॉक्टर ने, अमेरिकी डॉक्टर ने लिखा था कि आप 1 एप्पल रोज खाइए तो आप सदा स्वस्थ रहेंगे। किसी ने लिखा कि आप मुस्कुराइए, हंसिए तो आप सदा स्वस्थ रहेंगे। लेकिन अगर आप सुबह हवा खाएंगे तो भी सदा स्वस्थ रहेंगे। ये भी एकदम से 100% सत्य है कि सुबह की हवा चमत्कारी रूप से आपके शरीर को डिटॉक्स करती है, सफाई करती है, भीतर से भी बाहर से भी। जितना हो सके कम कपड़े पहने सुबह और नंगे शरीर के ऊपर हवा लगने दें। हवा लगते लगते आप गहरा लंबा श्वास लें, जितना हो सके डीप ब्रीदिंग करें। इसको हम भस्त्रिका प्राणायाम कहते हैं, डीप ब्रीदिंग की क्रियाएं करना। खुली जगह पे आप खूब चक्कर लगाइए, दौड़िए, आप तेजी से चलिए और लंबे लंबे श्वास लेते जाइए। इससे आपके भीतर जितना भी विषाक्त खून था वो शुद्ध होना शुरू हो जाएगा। उस खून के अंदर से एसिडिक की जो क्वांटिटी थी, एसिड की क्वांटिटी थी, वो कम होनी शुरू हो जाएगी और प्राण वायु बढ़नी शुरू हो जाएगी। हमारे शरीर के अंदर प्राण शक्ति या जीवनी शक्ति कम हो जाती है और शरीर के अंदर जीवाणु या विषाणु बढ़ने शुरू हो जाते हैं। जब हम गहरे लंबे श्वास की क्रियाएं सुबह करते हैं तो हमारे फेफड़ों के अंदर ऑक्सीजन जाती है। आप सभी को पता है कि जो हमारा हार्ट है वो पूरे शरीर के अंदर शुद्ध वायु को पहुंचाता है। जैसे ही हम श्वास लेते हैं तो भीतर की सारी, जितना हमारा गंदा काला खून था, जितनी भी गंदगी थी, उसको साफ करके वो वापस लाल रक्त कोशिकाओं को बढ़ा देता है। इसलिए शरीर के खून को साफ करने से लेकर के आपके हर रोग को ठीक करने में वायु स्नान, सुबह की हवा चिकित्सा बहुत चमत्कारी रूप से काम करती है। किसी भी प्रकार का शरीर में दर्द है, गठिया है, पार्किंसन है, अस्थमा का रोग है, खांसी है, जुकाम है, बलगम है, फोड़े फुंसियां हैं, चर्म रोग है, मिर्गी के रोग हैं, पागलपन है, उन्माद है, याददाश्त की कमी है, एपिलेप्सी है, सभी प्रकार के रोगों में ये हवा स्नान चमत्कारिक रूप से काम करता है। आपको बस सुबह जल्दी उठ करके ऐसे स्थान की खोज करनी है जहां पे पॉल्यूशन ना हो, ट्रैफिक आता जाता नहीं हो
और कई बार मैंने देखा है कि लोग घूमने के लिए, टहलने के लिए कंपनी ढूंढते हैं किसी ना किसी की। 2-4 लोग इकट्ठे मिल करके जाते हैं घूमने के लिए, वॉक करने के लिए। मॉर्निंग वॉक मोस्टली साथियों के साथ की जाती है। ये साथियों के साथ घूमना भी लाभदायक नहीं है। अच्छा हो आप अकेले जाएं घूमने के लिए, जिससे आपका मुंह बंद रहेगा और नासिका से ब्रीदिंग आपकी फास्ट हो जाएगी। जब आपका मुंह खुला रहता है, मुंह से श्वास आता जाता है, तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। इसलिए आपका मुंह बंद रहे और नाक से आपकी श्वास लंबी गहरी आती जाती रहे। शुद्ध श्वास आप जितना ज्यादा लेते रहेंगे, उतना ज्यादा भीतर से हमारा ब्लड प्योर होता जाएगा और धीरे धीरे हमारे रोग कम होना शुरू हो जाएंगे। इतना करने के बाद जब आप प्राणायाम करें, आसन करें, तो उसका भी हमारा प्राण चिकित्सा इसी को हम कहते हैं, उसमें भी हम अपनी जीवनी शक्ति को बढ़ा देते हैं। पूरी तरह से हमारी इम्यूनिटी तेज हो जाती है। आजकल कोरोना में जो वैक्सीन लगाई जा रही है, इससे इम्यूनिटी नहीं बढ़ने वाली है, इम्यूनिटी बढ़ेगी सुबह हवा खाने से। जितना ज्यादा आप सुबह की हवा खाएंगे, उतना ज्यादा आपका शरीर भीतर से डिटॉक्स होगा, निरोग होता चला जाएगा और अपने आप को स्वस्थ कर लेगा। कुछ ही दिन के वॉक चलने से और आपके अंदर शुद्ध वायु जाने से भयंकर रोग भी दूर जाते नजर आएंगे। इसलिए आप भी अपने घरों में रह करके इस प्रकृति के तत्व का, वायु तत्व का भरपूर प्रयोग करें। दिन में भी जब कभी ऐसा लगे आप थक गए हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो लेट करके योग निद्रा या शव आसन आप करें और लंबे गहरे श्वास भरें। डीप ब्रीदिंग की एक्सरसाइज करेंगे तो आपको स्ट्रेस, तनाव, टेंशन, डिप्रेशन से काफी हद तक निजात मिलेगा। आप अपने आप को बहुत ही हल्का फील करेंगे उस समय। योग निद्रा, शवासन, लंबे गहरे श्वास की क्रियाएं, भस्त्रिका, ये सब हमारा वायु तत्व चिकित्सा के अंदर आता है। और सुबह कम से कम 15-20 मिनट के लिए कपड़े जितने कम पहन सकते हैं, हवा लगने दें शरीर के ऊपर। जितने भी रोम छिद्र हैं हमारे, सबके अंदर हवा जानी चाहिए डायरेक्ट। आजकल सर्दियां हैं तो लोग छुप गए हैं, इतने मोटे मोटे कपड़े, जैकेट पहन के रखते हैं कि शरीर को अंदर हवा लग ही नहीं पाती है और धीरे धीरे शरीर के अंदर उसी तरह से जैसे धूप ना लगने से सीलन आ जाती है, ऐसे ही हवा ना लगने से भी रोग पनपने शुरू हो जाते हैं। ये रोग सिर्फ शरीर के ऊपर ही दिखाई नहीं देते, शरीर के भीतर के रोग भी हवा और धूप लगने से धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। इसलिए सुबह 10-15 मिनट शरीर के ऊपर डायरेक्ट धूप और हवा लगनी चाहिए सभी के। पहले हवा स्नान करें और फिर जैसे ही धूप निकल आए तो धूप स्नान कर लें। ये आपका 2 इंजेक्शन हो गए जो आपने रोज लगा लिए, एक धूप का और एक हवा का। और ये दोनों इंजेक्शन आपकी जीवनी शक्ति को कई गुना बेहतर बना देंगे। हमें वास्तव में आजकल अपनी इम्यूनिटी पे काम करने की आवश्यकता है। रोग इतने ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं कि हम लोग एक रोग की दवाई खाते हैं, दूसरा शुरू हो जाता है, दूसरे रोग की दवाई खाते हैं, तीसरा शुरू हो जाता है। इसलिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप अपनी जीवनी शक्ति को, इम्यूनिटी को बचत करो और बढ़ाओ। दवाइयां नहीं खाएंगे तो ये बचती रहेगी और जितना ज्यादा हम पंच तत्वों के साथ रहेंगे, ये अपने आप ही बढ़ती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। अक्सर लोग शाम के टाइम घूमने जाते हैं, तो शाम के टाइम घूमना कितना उचित रहता है? जो लोग सुबह नहीं उठ पाते हैं या घर से निकल नहीं पाते हैं, लेडीज हैं, कई बार काम में, बच्चे स्कूल जाते हैं, नहीं निकल पाते हैं, तो शाम को भी जा सकते हैं। लेकिन ऐसी जगह पे जाएं जहां पॉल्यूशन ना हो। मैं देखती हूँ आजकल सिटी के अंदर, बसों में, ट्रैफिक के अंदर लोग टहल रहे हैं। वो गंदी जब प्राणवायु अंदर जाती है, गंदी हवा जाती है, तो हमारे अंदर जाकर के कोई अच्छा काम तो होता नहीं है, बल्कि भीतर जाकर के और परेशानी ही क्रिएट करती है। पॉल्यूशन वाली जगह पे घूमने का, टहलने का कोई यूज नहीं है। अगर आप जंगल की तरफ, किसी ऐसे पार्क के अंदर, किसी अच्छी पहाड़ियों के बीच में घूमने के लिए जा सकते हैं, तो शाम को भी आप निकल सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं। और वॉकिंग बहुत अच्छा है सेहत के लिए, हार्ट के लिए, हमारे पेट से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स के लिए। तो आप भी इसको शुरू कीजिए। मॉर्निंग तो है ही सबसे अच्छा, मॉर्निंग नहीं है तो फिर इवनिंग भी जा सकते हैं। लगभग कितनी देर तक घूमना ज्यादा ठीक रहता है? जितना आपका स्टेमिना हो। मान लीजिए बुजुर्ग लोग हैं तो थोड़ा बहुत टहल लें, ज्यादा जॉगिंग नहीं कर सकते हैं। आप बच्चे हैं, जवान हैं, तो अपनी शक्ति के, सामर्थ्य के अनुसार 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर दौड़ भी सकते हैं, चल भी सकते हैं, ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हैं, तेजी के साथ चलना।
या धीरे धीरे टहलना, ये आपके सामर्थ्य के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी फिजिकल कंडीशन कैसी है। हम लोग तो दौड़ना प्रेफर करते हैं, जो लोग दौड़ सकते हैं रनिंग करें, और जो दौड़ नहीं सकते हैं, हार्ट की बीपी की प्रॉब्लम है, घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, वो धीरे धीरे टहलें और लंबे लंबे श्वास लेते रहें। टाइमिंग आपके ऊपर डिपेंड करता है, कम से कम आधा घंटा तो आप समय निकालें घूमने के लिए, इतना समय तो होना चाहिए। ज्यादा समय आपके पास है तो 1 घंटा भी दे सकते हैं, पूरा उसमें आप तेजी से के साथ चलिए और लंबे निकल जाइए। 6-7 किलोमीटर से लेकर के 10 किलोमीटर तक रोज प्रतिदिन एक व्यक्ति को चलना चाहिए। इतना इतना चलने से आपकी गाड़ी बहुत अच्छे से एक्टिवेट हो जाती है, बहुत अच्छी कंडीशन में हो जाती है। और चलने के बाद फिर जब आप प्राणायाम करने बैठे तो वो भी खुली हवा में बैठें, जहाँ पे बाहर की हवा आती हुई हो। आजकल योगा सेंटर जितने भी हैं वहां पे बंद कवर्ड जगह में योग करवाया जाता है, प्राणायाम करवाया जाता है, जहाँ बाहर की हवा नहीं आती है। तो ऐसी जगह पे आप प्राणायाम करें जहाँ प्राण वायु मिलती रहे, खुली हवा मिले, खुली हवा के अंदर बैठ करके ही आप प्राणायाम करें। नाड़ी शोधन प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम और भस्त्रिका, कपालभाति, ये सारे प्राणायाम आपको किसी खुली जगह पर जाकर के ही करने चाहिए। डॉक्टर विजाता, आप हमारे साथ जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।